समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 32 केस 2 जो है इसका। इफ राज डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, ठीक है, एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर, मतलब उसके बाद भी फेलियर किया है, ठीक है, टू पे द फर्स्ट कॉल, अच्छा कौन सा वाला कॉल, फर्स्ट कॉल, ठीक है, हिज शेयर वेयर फॉरफिट, अच्छा मतलब फर्स्ट कॉल में उसको बुलाए थे, अलॉटमेंट में बुलाए थे, एंड एप्लीकेशन में भी बुलाए थे, तीनों में बुलाए थे, हाँ या ना? किस में नहीं बुलाए ये बताओ? लास्ट वाला में, यानी कि तीनों में बुलाए थे, इसका मतलब तीनों का कैपिटल क्रेडिट होगा। समझ में आया? कॉन्फिडेंट लो लग रहा है आप लोग का। तीनों में बुलाए थे, इसका मतलब तीनों का कैपिटल क्रेडिट होगा, हाँ या ना? फर्स्ट कॉल में भी जो भी है उसका कैपिटल जो है क्रेडिट होगा, ठीक है। फाइनल वाला में उसको हम बुलाया भी नहीं था, क्योंकि इसी के बाद हम उसको फॉरफिट कर दे रहा है, ठीक है, इसमें बुलाया भी नहीं था। क्या उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया था सेकंड केस के अकॉर्डिंग? हाँ। अलॉटमेंट का दिया था? कैसे नहीं पता? अच्छा अलॉटमेंट का नहीं दिया, ठीक है। क्या फर्स्ट कॉल का दिया था? लेकिन बुलाए थे ना, तो इसीलिए कैपिटल क्रेडिट हुआ। फाइनल कॉल का दिया क्या? और बुलाया भी नहीं, यानी ये इसका कैपिटल क्रेडिट भी नहीं हुआ, बुलाया भी नहीं, चलो हटाओ। अब इसके अकॉर्डिंग तुम वहाँ पर बना दो। चेंजेस कहाँ होगा मेरे को कोई एक जन बताओ। अच्छा शेयर उतना ही है क्या उसका, 500 ही है क्या? हाँ ठीक है, बताओ कहाँ कहाँ चेंज। प्रीमियम में क्या चेंजेस होगा? ठीक है, इसका बताओ। हाँ अमाउंट चेंज होगा, कहाँ चेंजेस आएगा, देखो मैंने स्प्लिट किया है। 30 प्लस 20 प्लस 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 25, ठीक है, मैं यहीं पर ऐड कर रहा हूँ +25। तो कितना हो गया यहाँ पर, बताओ मेरे को। 30 प्लस 20 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 500 कितना हुआ? 7000, 37,500, ठीक है। प्रीमियम में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। कॉल सिनेरियर बताओ क्या चेंज होगा? हाँ कौन सा वाला होगा, ये कि ये 40, क्या होगा चेंजेस बताओ? यस 40 प्लस 25 हो जाएगा, बताओ वैल्यू क्या होगा? 40 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 500, 13,000, 32,500। इसका कुछ होगा क्या? क्यों? रीज़न बता दो क्यों। डोंट से कि मैच हो गया है। हाँ क्योंकि ये डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन कौन सा पेमेंट हुआ है। एक ही पेमेंट हुआ है तो एक ही वाला का लिखा है। क्या मैच हो रहा है क्या? देखो एक बार, हो तो जाना चाहिए। क्रेडिट डेबिट मैच हुआ? ठीक है, लिख लो। आज मेरा एजेंडा है, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा करवाएगा, उसके बाद सारा क्वेश्चन सिप करवाएंगे, ठीक है। संडे को प्रोबेबली अगर ख़त्म करना पड़ेगा तो ख़त्म करेंगे, लंबा क्लास ले लेंगे, थोड़ा सा ख़त्म करना है मेरे को। जल्दी करो, हो गया क्या?
तनुश्री आपका हुआ? जल्दी जल्दी। अभी से बता देते, इस फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा। टेस्ट अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का। अकाउंट्स में कौन सा, जितना दूर तक पढ़ाया उससे आगे नहीं, ठीक है। इकोनॉमिक्स का एंड आज बिजनेस स्टडी पढ़ाएगा, बुक लाए बिजनेस स्टडी का, ठीक है। इस फ्राइडे होगा, फ्राइडे, सैटरडे 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 टेस्ट होगा। फ्राइडे को क्लास होगा, सैटरडे को टेस्ट होगा, ठीक है। थर्ड वाला क्या बोला है देखो एक बार, इफ राज डिड नॉट पे, ठीक है, द फर्स्ट कॉल। अच्छा, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया तो इसका मतलब एप्लीकेशन है अलॉटमेंट पे किया क्या? हाँ या ना? ये हूँ क्या होता है, हाँ या ना होता है? हाँ। एंड हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड। ओके, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, उसके बाद ही उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया, ठीक है। बिफोर द सेकेंड, अच्छा पूरा अच्छा से बोल दिया, बिफोर द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। हाँ, वही तो बात है। मतलब अलॉटमेंट और एप्लीकेशन जो है पेमेंट है, सिर्फ फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं है, और फाइनल कॉल का तो पैसा ही नहीं मांगा गया। केस कुछ ऐसा है। फर्स्ट कॉल पेमेंट है क्या? नहीं है। अलॉटमेंट पेमेंट है क्या? कौन कंफ्यूजन है? वहाँ देखो लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा है कि फर्स्ट कॉल से ही उसने नहीं पेमेंट किया है, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। तो इसका मतलब बोल सकते हैं अलॉटमेंट और एप्लीकेशन पेड है। बुलाए थे, पेमेंट है तो ऑब्वियस होता है बुलाए होंगे। टू कैपिटल हो गया, टू कैपिटल होगा, फर्स्ट कॉल में भी बुलाए थे लेकिन पेमेंट बेचारा किया नहीं, बुलाए तो थे, टू कैपिटल हो गया। फाइनल कॉल में जो है ना ही बुलाए थे ना ही उसने पेमेंट किया है, तो इसको तो हटा दो पूरा। अब बताओ कहाँ कहाँ चेंजेस आएगा। शेयर कैपिटल में क्या चेंजेस आएगा? ठीक है। कॉल सिनेरियो में क्या चेंजेस आएगा? बोलो। प्रीमियम नहीं रहेगा? क्यों? क्यों नहीं है भाई? नहीं समझा। अच्छा, ओके। तो आपका बोलने का था प्रीमियम नहीं रहेगा, क्यों? बताओ। बोलने का मतलब है कि थर्ड लास्ट वाला में ही हम, मतलब फर्स्ट कॉल में हम लोग ये कर रहे हैं ना, फॉरफिट कर रहे हैं ना, तो अलॉटमेंट का तो सारा पैसा दे दिया था, यानी प्रीमियम का पैसा दे दिया होगा। अब सर जो उन लोगों ने पेमेंट दिया था, वो अगर हम उसका जब पैसा जब्त कर ले रहे हैं तो वो अमाउंट यहाँ पर आता है सर, ठीक है। नहीं समझा? जो पेमेंट दिया है उसका पैसा जब्त कर लेगा तो उसका अमाउंट यहाँ पर आएगा, यानी कि हम उसमें ही इसी अमाउंट में तुम्हारा अलॉटमेंट का, मतलब सॉरी, प्रीमियम का जो वैल्यू है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर अलग से कोई प्रीमियम नहीं आएगा। चलो ठीक है, आगे बताओ। कॉल सिनेरियो में चेंजेस होगा क्या? क्या होगा? ये 40 हट के बोलो 25 हो जाएगा। कितना होगा? 125। ये कितना हो जाएगा?
फॉर फीचर कितना है, कितना पैसा उसने दिया था, एप्लीकेशन का दिया था, अलॉटमेंट का दिया था, टोटल कितना दिया था? 30 इसका 40 इसका, बताओ। 35,000। बराबर 60 आ रहा है। हाँ हाँ 35 आ रहा है। सॉरी, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। पहले ये बताओ मेरा बैलेंस मैच हो रहा है कि नहीं दोनों। 35 कैसे आ रहा है? एक, तो अगर प्रीमियम नहीं जाएगा तो कितना जाएगा, 20 होगा क्या? 30 20 50। ओके। कितना हुआ? 25। ठीक है, देख लो। डिमांड, ईमेल है आप लोग का? अच्छा रुको, डेमो जाएगा क्या? आप एक काम करना, ईमेल दे देना अपना, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। आप तो किया हो, आप दोनों अपना ईमेल आईडी मेरे को व्हाट्सएप में लिख देना, ठीक है? नंबर वहाँ पर है मेरा व्हाट्सएप का, ठीक है? हम आपको वीडियो दे देगा दो ठो। आज ही मेरे को दे देना आप लोग। बोलिए। बोलता है राज डिड नॉट पे द सेकेंड कॉल एंड हिज शेयर आर फॉरफिटेड। ओके, सेकेंड कॉल पे नहीं किया है और उसका शेयर फॉरफिट हो गया है। इसका मतलब क्या एप्लीकेशन पेमेंट हुआ है, अलॉटमेंट पेमेंट हुआ है, फर्स्ट कॉल पेमेंट हुआ है, दोनों का टू कैपिटल हुआ है, सॉरी तीनों का। और क्या फर्स्ट कॉल, सॉरी फाइनल कॉल का टू कैपिटल हुआ था? फाइनल कॉल में टू कैपिटल हुआ था। क्यों? फॉरफिट कब किया गया है? ठीक है, तो ये हो गया आपका, यानी कैपिटल सबका आपको लेना पड़ेगा। ले लो। कॉल सिनेरियर एक का लेना पड़ेगा, सिर्फ 25 का, फाइनल वाला। केस नंबर 5 भी देखना ना, सेम है। इसमें क्या बोल रहा है? अच्छा हुआ क्या केस नंबर 4?
हाँ, फॉर फीचर भी होगा ना। लास्ट वाला जो है केस नंबर 5 वो सेम टू सेम है, इसको आप घर में करना। यहाँ से देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, सिर्फ अच्छा ये जर्नल एंट्री, कोई भी एक जर्नल एंट्री है, मैं इसी को ले लेता हूँ, इसको फोकस करना। यहाँ पर आपका ये है फॉर फीचर का जर्नल एंट्री। अब ये जो फॉर फीचर हुआ है 500 शेयर, इस 500 शेयर को क्या करेंगे? रखे रहेंगे या री इशू करेंगे? री इशू करेंगे ये 500 शेयर को। तो री इशू करेंगे तो जनरली री इशू जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे मेरा ओरिजिनल प्राइस जो था उससे ज़्यादा में री इशू हो या तो कम में री इशू हो, ठीक है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है सर? कम में री इशू होता है, ठीक है। से एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ ये शेयर का दाम कितना था अभी, ये एक्चुअली मान लो कि 20% के डिस्काउंट में री इशू हुआ है, ठीक है। 100 रुपया का था -20%, यानी कितना बता दो? 80 रुपीज़ में यही वाला जो शेयर है वो री इशू हो रहा है। तो री इशू का जनरल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिलेगा मेरे को पूरा का पूरा 500 का, मतलब 500 शेयर मल्टीप्लाई हुआ कितना रुपए है, कितना मिल कितना रहा है? 80 या 100? 80, बताओ। ठीक है। 2 शेयर कैपिटल, कैपिटल तो आएगा ना, उन लोगों को कैपिटल देंगे। कैपिटल कितना से जाएगा? ऑलवेज फेस वैल्यू, बताओ कितना होगा? 50,000। सर एक मेरे को लॉस दिख रहा है, तुम लोग को दिख रहा है क्या लॉस? कहाँ पर है? डेबिट साइड में है, 10,000 का लॉस है। इस लॉस को क्या बोल के ट्रीट करेंगे? ऑब्वियस बात है, डिस्काउंट ऑन लॉस, ठीक है, डिस्काउंट ऑन लॉस। अभी जो लॉस है ये कॉम्पनसेट कहाँ से होगा? क्या इस लॉस के लिए मेरे पास कुछ पैसा रखा हुआ है? यस और नो? इसी जर्नल एंट्री में देखो मिलेगा क्या एक्स्ट्रा में? हाँ, कॉल्स इन एरियर क्या होता है? उसने नहीं दिया पैसा, मैंने उसका कुछ पैसा जब्त कर लिया था। कौन सा वाला है? फॉर फीचर। इसका मतलब क्या है? यही तो पैसा मेरे पास रखा हुआ है ना। अब ये जो पैसा है रखा हुआ ये यूज होगा इस लॉस के लिए, ठीक है। ठीक है, कितना रुपया पैसा रखा था मेरे पास? 25,000 रखा था। मैंने यूटिलाइज कितना किया लॉस को सेट ऑफ करने के लिए? कितना बचा है? चश्मा चाहिए? अच्छा, 15,000 बचा। अब इस 15,000 में क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व बोल के ट्रांसफर कर देंगे इस 15,000 को, जो भी मेरा फॉर फीचर में पैसा बच गया है। सवाल ये आता है कि सर ये कैपिटल रिजर्व फिर कहाँ जाएगा? हमारा जब बैलेंस शीट बनेगा तो यहाँ पर एक कैपिटल आता है, एक आता है रिजर्व एंड सरप्लस। इसी के अंदर बहुत सारा चीज़ रहता है, जैसे सरप्लस हो गया, फिर तुम्हारा जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया। इसके अंदर ये कितना दिखेगा? 15,000 बोल के, ठीक है। इसीलिए आपने जब पीएल या बैलेंस शीट पढ़ा होगा आपको कहीं फॉर फीचर नहीं आता है, कैपिटल रिजर्व आता है, ठीक है। लिख लो ये वाला री इशू का जर्नल एंट्री लिखो।
यहाँ पर आकर ऑनलाइन कराएंगे तो सेटअप चाहिए होगा ना, मेरे को फिर लेके आना पड़ेगा, और अपने पास कैमरा नहीं है उतना अच्छा। ऑनलाइन में क्या होता है, जैसे हम ऑनलाइन भी करवाता है तो तुम लोग को जो फ्राइडे को क्लास देगा वो ऑनलाइन होगा। उसमें क्या होता है, एक वेब कैम लगा देते हैं, पीछे ग्रीन स्क्रीन रहता है और वहाँ से क्लास हो जाता है। अब ये कैमरा से अगर करवाएंगे तो पहला बात तो सिस्टम लैग करेगा और आउटपुट भी उतना अच्छा आएगा नहीं, तो तुमको देख के हिजी हिजी लगेगा। तो जिस दिन अगर इंस्टीट्यूट नहीं आ पाओगी उस दिन मेरे को वही करना है, वीडियो दे दूंगा, रिकॉर्डेड करना है, रिकॉर्डेड कर लेना, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना जो चीज़ समझ में नहीं आया हो। क्वेश्चन नंबर 35, मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 35, पेज नंबर 7.70। क्वेश्चन क्या लिखा है ध्यान से देखो। बोलता है सुदेश लिमिटेड जो है, सुदेश लिमिटेड एक कंपनी है, वॉज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल। जिसने सेकंड क्लास किया है उसको ये समझ में आएगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है? ऑथोराइज का मतलब हो गया, ठीक है, ऑथोराइज का मतलब हो गया आपका कैपिटल जो आरओसी अप्रूव करता है, आरओसी जितना अप्रूव किया आपको। से एग्जांपल आप गए थे अपना कंपनी को लाइक लिस्टेड करवाने के लिए और आप शेयर्स इशू करना चाहते हैं, तो कितना शेयर इशू करोगे ये अप्रूव कौन करेगा? आरओसी। अब आरओसी के पास जाने के लिए पैसा लेके जाना पड़ता है, राइट? फ्री में नहीं करेगा काम। तो वो आप क्या करोगे, से एग्जांपल आपको अब बार बार जाके पैसा ना दो, इसीलिए आप क्या करते हो, एक ही बार में जितना चाहे उतना शेयर जो है आप ले लेते हो। से एग्जांपल मैक्सिमम आपका 10 लाख है, 10 लाख शेयर आपने क्या किया, ले लिया। अब एक बार में 10 लाख थोड़ी ना इशू करोगे, समझा? एक बार में 10 लाख थोड़ी ना इशू करेंगे, पहला बार में कितना इशू करेंगे, से एग्जांपल 6 लाख, ठीक है? तो इसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है? एंड इसको क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। मेरा बात समझ में आया? तो सर ये बताइए क्वेश्चन में क्या काम का है? बिल्कुल भी काम का नहीं है ये वाला, ठीक है, यही बोलना था। इशूड शेयर कैपिटल हम लोग का काम का है। तो ठीक है, 40 लाख का मेरा ऑथोराइज शेयर कैपिटल है,
अच्छा, डिवाइडेड इनटू द शेयर, 4 लाख का शेयर होता है, अच्छा 10 रुपया करके, तो ये 10 रुपीज का फेस वैल्यू हो गया क्या? हाँ। द कंपनी ऑफर 50,000 शेयर टू द पब्लिक, पब्लिक को 50,000 शेयर ऑफर किया गया, 4 लाख में देख रहे हो 50,000 ऑफर किया गया, यानी इशूड किया गया 50,000। प्रीमियम कितना ले रहा है भाई? 2 रुपया। तो देखो, टर्म देखो, एप्लीकेशन में 3 रुपया मांगेंगे, अलॉटमेंट में 6 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी बोल सकता हूँ 3+2, ठीक है, 3+2, 6 रुपया इज अलॉटमेंट, यानी 3+2, 3 रुपीज फॉर फेस वैल्यू एंड 2 रुपीज इज फॉर प्रीमियम। फिर 3 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांग रहे, तो टोटल देखो 6×3 = 9, 9×3 = 12, हो रहा है क्या पूरा? अरे 12 हुआ कि नहीं? हाँ, तो बस ये देखो, क्यों हम जब बोल रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि अगर बगल में ईच लिख देता ना, तो तुमको फर्स्ट कॉल के लिए भी 3 रुपया, फाइनल कॉल के लिए भी 3 रुपया होना चाहिए था। इसीलिए बोलता हूँ हमेशा चेक कर लो पूरा तीनों को मिला के। तो टोटल 12 रुपीज़ हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन वे रिसिप्ट 60,000 शेयर, अच्छा 60,000 शेयर का एप्लीकेशन आया है, एंड प्रो राटा बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? प्रो राटा बेसिस पे वॉज मेड। अच्छा एक मिनट, ये प्रो राटा है, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन अभी आप मत करो, प्रो राटा अभी मत करो, आई वुड लाइक टू सजेस्ट प्रो राटा अभी मत करो, नेक्स्ट क्लास में करना। क्या हुआ? प्लेटलेट के साथ साथ कान भी खराब हो गया क्या? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं किसी से मशीन खरीदता हूँ, जर्नल एंट्री क्या होता है? 2 लाख का मशीन खरीदा, जाओ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ या ना? क्रेडिट में खरीदा तो राम, ठीक है, राम को पेमेंट बाद में करना है, तो बाद में पेमेंट किया, 2 महीना के बाद पेमेंट किया, तो पेमेंट का एंट्री क्या होगा? पेमेंट भी कर रहा हूँ, मेरा पैसा भी बढ़ रहा है, ये कौन सा हिसाब है? बोलो, राम टू बैंक। चलो, पेमेंट में ये कैश में नहीं कर रहा हूँ, शेयर्स दे दे रहा हूँ। हम लोग स्टार्टिंग की कंपनी है, बहुत प्रॉब्लम में है, हम लोग पैसा नहीं देते, हम लोग शेयर्स दे देते हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्री बताओ, बोलो। पहले ये बताओ खरीदने का क्या था? क्रेडिट 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 क्रेडिट, ठीक है। एंड फिर राम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख, बिंग शेयर issued in consideration to payment of vendor। एक मिनट,
समझा? इसको बोलते हैं कंसिडरेशन। जो है कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? हाँ, समथिंग इन रिटर्न। इसको लैटिन वर्ड में बोलते हैं क्विड प्रो क्यू। समथिंग इन रिटर्न को लैटिन वर्ड में बोलते हैं क्विड प्रो क्यू। ठीक है, डोंट थिंक कि हम लैटिन से पढ़ के आया, लेकिन हाँ पता है एक दो वर्ड। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा लैटिन कोई देश नहीं है, एक्चुअली लैंग्वेज। ओके, ठीक है। जिस तरह से इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग इशू करते हैं ना, उसी तरीका से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इशू होता है, सेम टू सेम। ठीक है, और जर्नल एंट्री एकदम 100% डिक्टो कट, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, बस कहाँ आपको दिखने मिलेगा अंतर? कुछ नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल में से एग्जांपल आपका बैलेंस शीट में ऐसे करके लिखा हुआ है, से एग्जांपल 10 लाख लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखेगा, इसका आगे सिर्फ लिख देगा 10%, एट द रेट ऑफ 10%। एनी वन कैन से, मतलब बोल सकता है ये 10% का मतलब क्या है। इस 10% का मतलब क्या है, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में लिखा रहेगा। अच्छा, डिवेंचर में भी लिखा रहता है ये सेम चीज, से एग्जाम्पल 9%। ये 10% और ये 9% का मतलब क्या है, सिर्फ ये बता दो। 10% का मतलब हो गया आपका डिविडेंड, ये डिविडेंड का रेट होता है। और ये 9% का मतलब होता है इंटरेस्ट का रेट। ठीक है, इसको साल साल में डिविडेंड मिलता है, और इसको महीना महीना बोलो, साल साल बोलो, इंटरेस्ट मिलता है अपना। ठीक है, तो इन लोग का रेट होता है। जनरली इसको हम लोग दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं जानती हो? कूपन रेट। वो डिस्काउंट कूपन वाला नहीं, कूपन रेट। प्लीज़ छोटा सा नोट करके लिख लो ये वाला, जैसे नोट करके ऐसे करके लिख दो कहीं पर। ना ना, प्रोराटा नहीं होगा, अभी प्रोराटा है ही नहीं। प्रोराटा के लिए मेरे को एक पूरा लंबा क्लास लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं बताएंगे। हेडिंग कुछ नहीं है, हेडिंग तुम्हारा वही है, लाइक जर्नल लिख दो ना, पॉइंट टू बी नोटेड लिख दो ऐसे करके, पॉइंट टू बी नोटेड। कौन सा वाला बोलो? राम, ये मशीनरी हम लोगों ने खरीदा है क्रेडिट में राम से। जनरल एंट्री क्या होता है? नॉर्मल होता है ना। उसके बाद राम को पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक पेमेंट का जनरल एंट्री क्या होता है? राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बैंक में पेमेंट नहीं कर रहे, मतलब कैश में पेमेंट नहीं कर रहे, पैसा नहीं दे रहे। पैसे के बदले क्या दे देते हैं? अपना शेयर्स। मेरा बात समझ में आया? पैसे के बदले हम उसको क्या इशू कर दे रहे? शेयर्स। ऐसे क्या होता है कि वो मेरे को पैसा देगा, मैं इसको शेयर्स दूंगा, लेकिन यहाँ पर वो मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, वो मेरे को मशीन दे रहा है, तो मशीन के बदले मैं उसको क्या दे रहा हूँ? शेयर्स दे रहा हूँ। बस खत्म। ठीक है,
पेज नंबर 7.82 क्वेश्चन नंबर 45 ये बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पेज नंबर 7.82। सैटर्न लिमिटेड है, ठीक है, वॉज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज शेयर कैपिटल 12 लाख, ठीक है, कोई काम का नहीं। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 1,20,000, ये ऑथोराइज्ड है। 10 रुपये का एक है, मतलब फेस वैल्यू है 10। 40,000 मैंने इशू किया है, मतलब 1,20,000 में से 40,000 इशू किया है शेयर्स, ठीक है। अब प्रीमियम में इशू किया है 5 रुपये का। एप्लीकेशन में 6 रुपया मांगा एंड अलॉटमेंट में 9 रुपीज़ मांगा। तो टोटल जोड़ के देखो 15 रुपया हो रहेगा। 6 + 9 15 होता है क्या? तो इसका मतलब ठीक है। जिस दिन वो ना हो उस दिन बताना मेरे को। ऑल द शेयर्स, ठीक है, और वेयर अप्लाइड, और सबको अलॉट कर दिया गया, ठीक है, मतलब सब अप्लाइड हो गया था, अलॉट भी हो गया है। एक शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर होल्ड किया था, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, अच्छा अलॉटमेंट नहीं दिया वो, एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, अलॉटमेंट के बाद ही उसका फॉरफिट कर लिया गया, यानी कि फर्स्ट कॉल कभी मांगा गया, फाइनल कॉल मांगा गया। सर क्वेश्चन में ही तो फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल नहीं है, तो मांगने का जरूरत भी क्या था, ठीक है। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स द कंपनी री इशू 400 शेयर्स, ओके, फॉरफिट कितना हुआ, 500 शेयर। 500 शेयर वाला ही तो पैसा नहीं दिया था ना, तो उसी का पैसा जब्त कर लिए थे। और उसमें से 400 जो शेयर है वो इशू हुआ है, और बाकी का फॉरफिटेड का मतलब क्या है, 500, उसमें से 400 इशू हुआ है, बचा 100 का क्या हुआ है, रिजर्व में डाल दिया गया है, ठीक है। ओके, अब क्या बोला है मेरे को, एक जर्नल एंट्री पास करो एंड साथ ही साथ दो अकाउंट भी बनाने बोला है, एक सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड दूसरा शेयर कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री पास हो जाएगा क्या, करो।
आप लोग ट्राई करना वो कैलकुलेटर प्रेफर करने का। सबके पास यही है ना। ये वाला किसका है? आप भी यही वाला करना। ये वाला अगर टूटा तो ये वाला करना, क्योंकि फ्यूचर में इसी कैलकुलेटर से 99% काम होगा। क्या हुआ? लो ना, ये लो ना मैम, प्लीज अलाउ मी।
क्या हुआ बताओ बताओ। आज के दिन हो जाएगा ना आप लोग का? जल्दी जल्दी। दिखाइए। ठीक है, देख लेता हूँ, रुको। सबसे पहले तो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हुआ क्या सबका? कितना से? स्प्लिट करो। 2,40,000 आए कैसे? मल्टीप्लाई बाय। ठीक है। उसके बाद उसका नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर। ठीक है, सेम अमाउंट। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट। क्या प्रीमियम भी है ना? हाँ, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। इसके बाद वो रिसिप्ट वाला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद अच्छा, कॉल सीनियर यहाँ पर दे दिया है क्या? वही प्रॉब्लम हो रहा है क्या? यहाँ पर कॉल सीनियर कहाँ दिया जाता था, ऊपर में क्या? हम्म। कॉल सीनियर का तो कॉल देखो, पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट तो हो गया है ना 3,55,000 का। ठीक है, नहीं बताता हूँ। पहले बैंक अकाउंट हटा दो। शेयर अलॉटमेंट जो आप लोग का 3,60,000 आया है, वो तो पहले डेबिट हुआ था, क्रेडिट होगा। ठीक है, पहले डेबिट हुआ था 3,60,000 का शेयर अलॉटमेंट, वो क्रेडिट होगा, हाँ कि ना? हो गया। अब उसके बाद जो है कॉल्स इन एरियर आएगा। कॉल्स इन अलॉटमेंट, देखो, टू शेयर अलॉटमेंट तो हुआ है, यहाँ देखो। टू शेयर अलॉटमेंट तो हुआ है, 360 है ना? 3,60,000 है ना? 3.6 लाख का। अब बैंक में लेकिन उतना नहीं आया ना। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ कॉल सिनेरियर हुआ है। कॉल सिनेरियर क्या होता है? नहीं, लॉस होता है, गेन होता है, क्या होता है? कॉल सिनेरियर लॉस होता है ना। ठीक है,
कितना का, कितना आदमी है मतलब, कितना अमाउंट है उसके पास शेयर का, कितना शेयर है उसके पास? 500 शेयर है। 500 शेयर, कितना रुपया उसने नहीं दिया? अलॉटमेंट का पैसा क्या? हाँ, कितना हो गया, कितना अलॉटमेंट में, कितना है अलॉटमेंट में? अलॉटमेंट में कितना है? 3,60,000 देने का बात था, उसमें से 4,500 रुपीज़ नहीं मिला, तो मिला कितना? सॉरी, कितना और क्या करूं, एक और ज़ीरो आएगा क्या? कुछ ऐसा, किसी को कोई डाउट है बोलो। बताओ मेरे को, प्रॉब्लम है अभी भी आप लोगों को? मैम आपका, आस्था जी, बताइए। ठीक है, आपका। इसके बाद क्या हुआ? ये तो दोनों हो गया मेरा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? फॉरफिचर हो गया। फॉरफिचर वही 500 का शेयर वाला हुआ था पूरा। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिचर। ठीक है, टू कॉल्स इन एरियर, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम था? हाँ, तो डेबिट हो जाएगा वो भी। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जितना था, 5 रुपीज़ ना, मल्टीप्लाई बाय 500 कर दो। कॉल्स इन एरियर कितना का था? 4,500 कर दो। शायद किसी को ये चीज़ दिखाई नहीं दिया कि यहाँ कॉल्स इन एरियर जो है बैंक वाला एंट्री में है, यूजुअली कैपिटल वाला एंट्री में होता है। मैंने आपको ये वाला एंट्री हमेशा सिखाया था। से एग्जांपल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर दो ठो, यहाँ पर दो ठो, टू कॉल्स इन एडवांस। डिस्काउंट वाला बताओ, डिस्काउंट यहाँ होगा या सिक्योरिटी प्रीमियम होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम होगा ना। ऐसा कुछ बताया था क्या कभी हमने? प्लीज़ आप पीछे वाला कॉपी चेक करो।
देखो, क्या हम कुछ ऐसा बताए थे क्या कभी? सॉरी, सॉरी, क्या डेबिट में है? प्रीमियम तो क्रेडिट होगा ना? क्या हुआ? कहाँ डेबिट में है सिक्योरिटी प्रीमियम? ये फॉर फीचर में तो डेबिट होगा, वो नहीं है, मतलब री इशू का टाइम, मतलब नॉर्मल इशू के टाइम पे। मेरा क्वेश्चन क्या है, नहीं समझी? नॉर्मल हम लोग जो इशू करते थे शेयर, तो उसमें कोई भी स्टेज, चाहे अलॉटमेंट हो या फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल हो, डजेंट मैटर, ठीक है? जर्नल एंट्री यही होता था ना मैक्सिमम। यानी ये कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस वाला जो सीन है, वो डमी अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये वाला जो जनरेट है उसी में आता था ना, ना कि इसमें आता था। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, या फिर अलॉटमेंट, या फिर फर्स्ट फाइनल, कुछ भी बोलो। इसमें आता था कि इस सीन में आता था? सर इसमें सीन में आता है। इस क्वेश्चन में क्या आया ये देखो, बैंक अकाउंट में दे दिया कॉल्स इन एरियर, आप क्या करोगे? सर ये अप्रोप्रिएट है कि ये अप्रोप्रिएट है, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड। उसने अलॉटमेंट मनी पेमेंट नहीं किया और उसका शेयर जो है वो फॉरफिट हो गया। आप अगर चाहो तो ये कॉल्स इन एरियर को यहाँ पर भी लिख सकते हो, एंड अगर चाहो तो इसके ऊपर वाला जो जनरल एंट्री है वहाँ पर भी एडजस्ट करके लिख सकते हो। जैसे कि शेयर अलॉटमेंट, ऊपर वाला जनरल एंट्री बताओ, शेयर अलॉटमेंट कितना हुआ था बताओ? 3.6 लाख, ठीक है? कॉल्स इन एरियर कितना हुआ है बताओ? 500 मल्टीप्लाई बाय, हाँ, कॉल्स इन एरियर 9 है ना? अच्छा ठीक है, 9 है। 4500 टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर कैपिटल कितना का होगा? कितना का होगा अलॉटमेंट वाला में? नंबर कितना है? 5 रुपये, वो 4 रुपये है ना? 4 × बाय पूरा 40,000 इशू हुआ था क्या? अरे इशू कितना हुआ था? नंबर ऑफ शेयर्स 40,000, कितना हुआ? 1.6 लाख। और नीचे का बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम कितना का है? 5 रुपया का मल्टीप्लाई बाय सिक्योरिटी प्रीमियम तो पूरा में आया ना, 2 लाख। मैच हो रहा है क्या? ठीक से देखो, नहीं हुआ मैच। कहाँ मैच हुआ? ये वाला मैच नहीं हो रहा है क्या? शेयर अलॉटमेंट 3,60,000। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, कॉल्स इन एरियर इज 4,500। नहीं ठीक है, ये इस तरह से मैच नहीं होगा। यहाँ पर मेरे को 3,55,000 लिखना पड़ेगा। अब देखो मैच हो रहा है क्या? 3,50,500, 3,55,500 लिखना पड़ेगा। अब देखो मैच हो रहा है क्या? हाँ,
या तो तुम कॉल्स शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल्स इन एरियर लिखो, या फिर तुम बैंक के टाइम पे कॉल्स इन एरियर लिखो, दोनों ही सही माना जाएगा। रीज़न क्या है मैं तुमको बता रहा हूँ। अगर आप लोग शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल इन एरियर लिखते हो तो इसका मतलब क्या है, शेयर अलॉटमेंट मतलब क्या हो गया, आप डमी अकाउंट को ड्यू कर रहे हो। ड्यू कितना से हो रहा है, 3,55,000 से, 500 से। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हो रहा है कितना, 45,000 से। कैपिटल में आप लोग पूरा डाल रहे हो क्योंकि सबको बुलाया था। एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम में भी आप पूरा डाल रहे हो क्योंकि सबका प्रीमियम का अमाउंट है। चाहे आप ये करो या फिर आप ये करो, आप ये करने का रीज़न क्या है कि आप बोल रहे हो कि मेरे को 3,60,000 को बुलाए थे लेकिन आया सिर्फ कितना था। अगर आप वो नीचे वाला करते हो आपने बुक के हिसाब से, तो इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो, हम 3,60,000 को बुलाया था लेकिन आया सिर्फ कितना था, 1,000। आप दोनों में से कुछ भी करो, दोनों ही सही माना जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट का बस तरीका है और कुछ नहीं। हाँ, अमाउंट आपको देखना पड़ेगा। अगर आप मेरा वाला तरीका से कर रहे हो तो यहाँ पर 3,55,500 लिख के करना पड़ेगा, और अगर बुक के हिसाब से कर रहे हो तो यहाँ पर 3,60,000 लिखो, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। मेरा बात समझ में आया, ये समझ में आया। दिस इज अप टू योर चॉइस। शेयर फॉर फीचर का जनरल एंट्री समझ में आया इसमें। अदिति, आपको समझ में आया, ठीक है। री इशू का बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, री इशू कर रहे हैं ना तो पैसा आ रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू शेयर कैपिटल, कितना लॉस में री इशू किए कि प्रॉफिट में री इशू किए, लॉस में। कितना का था कितना में किए, सर 10 का था 7 में किए, या 15 का था 7 में किए, ठीक से बताओ। यस, 10 का था 7 में किए, करो। तो बैंक अकाउंट डेबिट तो 7 और कितना शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 400, 400 ही किए ना, तो 7 × 4 कितना हुआ, 2,800। बैंक में कितना आएगा, 2,800। सॉरी, करो करो करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और रेशियो वाला देखो सिंपल है। आप वो बुक निकालो तनुश्री, BSTD, BST, दोनों बुक निकालना, 2 बुक है क्या, कॉमर्स लाए, लेके आओ। AI आ गया तो किया जाएगा AI। नहीं, ऐप में पैसा मांग रहा होगा, तो फिर ऑक्सफोर्ड वाला में भी सेम होता है, मेरे को पता है। ओके, चलो एक बार री इशू का जनरल एंट्री देखो। बैंक अकाउंट डेबिट 2,800 हो रहा है, आपका हुआ, आप दो तीनों का। री इशू का जनरल एंट्री देखो, री इशू बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू शेयर कैपिटल, बस इतना देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट कितना से डेबिट हुआ है, 2,800। क्यों 2,800 आया, 400 मल्टीप्लाई बाय 7, 400 क्या था, हाँ, और 7 क्या था, रीशू है 7 में। कैपिटल कितना से जाएगा, 10 रुपीज़ से। कैपिटल तो ऑब्वियस फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपीज़, 10 मल्टीप्लाई बाय 400, तो ये 4,000 हो गया। ठीक है, अब जो बैलेंस बचा है वो लॉस है, तो फॉर फीचर से सेट ऑफ होगा। अब फॉर फीचर में जितना वैल्यू बचा हुआ है, ठीक है, देखो कितना था फॉर फीचर में, सॉरी हाँ 3,000 था,
1200 का लॉस सेट ऑफ हो गया एट द टाइम ऑफ फ्री इशू, बचा कितना फॉर द 1200? बारह बारह तो 24 होता है, 3000 है ना, बाकी क्या कहाँ गया? हम्म, क्यों, बोलो कैसे बताओ। एटीन हंड्रेड ही होगा, ठीक है। अच्छा ये वाला हटाओ, हो गया, 1800 लिख के हटा दो।